विधानसभा के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भाई वीरेंद्र द्वारा हंगामा किए जाने और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें बाहर किए जाने को लेकर बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नबी ने सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो पहले खेल करना चाहते थे वह उसे आज भी अपनाना चाहते हैं। संसदीय है, मर्यादित है, इस प्रकार का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं खिंज है जो मीसा भारती और तेजस्वी यादव का जो भाजन बने हैं, उसका नतीजा है कि कभी मंत्री नहीं बन पाए और मंत्री नहीं बनने का खींच था कि आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जाके बैठे हैं। पुराने सदस्य हैं इस तरह के, मतलब मुझे नहीं लगता था इतने सीनियर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बिहार विधानसभा के अंदर न सिर्फ हंगामा हुआ है, अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है। भाई वीरेंद्र सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते थे, आखिर हुआ क्या अंदर? नहीं, बिल्कुल कल तक वक्फ अधिनियम को लेकर के विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था, लेकिन एक नया मसला सामने आ गया। विपक्ष यानी मुख्य विपक्षी पार्टी यानी आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के 4 विधायक हैं जो लगातार सत्ता पक्ष की कुर्सी पर आकर बैठ रहे हैं, मंत्रियों की कुर्सी पर आकर बैठ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए कि आखिर विपक्ष के विधायक विपक्षी खेमे में बैठने चाहिए, लेकिन वो सत्ता पक्ष में जाकर के कैसे बैठ रहे हैं। स्पीकर से ये सवाल किया गया। आलोक मेहता ने ये सदन में सवाल उठाया और स्पीकर ने साफ तौर पर यह कहा कि जिन सदस्यों के लिए जहां कुर्सी चिन्हित है वो वहीं जाकर बैठेंगे, और इतना कह के विपक्ष खामोश हो गए। लेकिन आरजेडी के विधायक हंगामा करने लगे थे। दरअसल आरजेडी की तरफ से ऑलरेडी पहले ही जो इनके विधायक है इन पर कार्रवाई को लेकर के पार्टी की तरफ से स्पीकर को लिख दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वजह है कि अब विपक्ष के जो विधायक है यानी मुख्य विपक्षी पार्टी जो आरजेडी है वो चाहती है कि कुछ न कुछ एक्शन हो जो बागी विधायक हैं। हालांकि शुरुआत इससे हुई थी कि बागी विधायकों को फिर से आरजेडी के ही खेमे में बैठने की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन इसी बीच में हंगामा इतना बढ़ा कि भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक थे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक चले गए, जिसके बाद स्पीकर काफी नाराज हो गए और उन्होंने मार्शल आउट करने का आदेश दिया। लेकिन उसके बाद आरजेडी के विधायक और काफी अग्रेसिव हो गए, जिसके बाद स्पीकर ने हाउस एडजर्न कर दिया 2 बजे दिन तक के लिए, और मार्शल की सुरक्षा में स्पीकर सदन से बाहर निकले। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कमोबेश परिस्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी है, और 2 बजे के बाद की परिस्थितियां क्या होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आशुतोष, जो आरजेडी की जो बागी विधायक है नीलम देवी, चेतन आनंद और एक और विधायक है यहाँ पे, तो क्या लगता है कि इन बागी विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लिखित में दे भी चुके हैं कि प्रहलाद यादव भी हैं, वो भी बागी विधायक हैं। क्या लगता है कार्रवाई किस मजबूरी में अब तक नहीं की जा रही है? देखिए, ये एक प्रोसेस होता है। आप अगर कार्रवाई के लिए आप अनुशंसा कर रहे हैं तो उसके बाद प्रोसेस के तहत सुनवाई होती है, मौका भी दिया जाता है बागी विधायकों को, और वो पूरी तरीके से स्पीकर के विशेषाधिकार पर निर्भर करता है कि किस तरह से कार्रवाई होनी है। तो फिलहाल अभी तक कार्रवाई को लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। इतना जरूर है कि जो बागी विधायक थे उन्होंने सत्ता पक्ष में आकर बैठने की इजाजत मांगी थी स्पीकर से, और स्पीकर ने उन्हें इजाजत दे दी। लेकिन उसके बाद से लगातार ये गतिविधि बनी हुई थी, और जब शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा था उससे पहले भी आरजेडी के जो सचेतक हैं, मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने स्पीकर को ये कहा था कि जो विधायक आरजेडी के हैं वो सत्ता पक्ष में जाकर बैठ रहे हैं, उनके सही जगह पर बैठने की व्यवस्था की जाए, और उन पर एक्शन के लिए भी बहुत पहले लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर इस तरह का गतिरोध होगा ये पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन आज के दिन इस तरह का गतिरोध होगा ये किसी को नहीं पता था। ईडी ने ये अपना मुद्दा बना लिया है, और यही वजह है कि भाई वीरेंद्र इस तरह से सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। उनका कहना ये था कि अगर किसी विधायक को, आरजेडी के विधायक को मंत्री की जगह बैठने की इजाजत दी जाती है तो मुझे भी सीएम की कुर्सी पर बैठने की इच्छा है, मैं भी बैठ सकता हूं। अगर सदन नियम के मुताबिक नहीं चलेगा तो इस तरह की अराजकता होगी। लेकिन जिस तरह से स्पीकर नंदकिशोर यादव काफी एग्रेसिव दिख रहे थे, गुस्से में दिख रहे थे, उन्होंने मार्शल आउट का सीधे आदेश दे दिया, और उसके बाद आरजेडी के विधायक और उग्र हो गए।
तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में और टकराहट बढ़ सकती है। हालांकि हो सकता है कि विशेष तौर पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी बुला ली जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। सदन शांतिपूर्ण तरीके से चल सके, छोटा सत्र है, इसलिए ये कोशिश की जाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और विधायकों पर कार्रवाई को लेकर के अनुशंसा की गई थी, लेकिन आज तक 15-16 ऐसे विधायक हैं जिन पर, विपक्ष के विधायक हैं जिन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी, लेकिन आज तक उस पर कुछ हो नहीं पाया। ये जरूर है कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अब स्पीकर क्या फैसला लेते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष खबर पर जानकारी के लिए।